प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की बेहद डिमांड पर एक बहुत ही शानदार छोटा सा वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें आपके इतिहास कक्षा 12 की पहली, दूसरी और तीसरी तीनों पुस्तकों में जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन सभी का एक साथ आपको संग्रह यहां पर देखने को मिलेगा, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत आसानी से हो पाएगी। तो चलो शुरू करते। चैप्टर फर्स्ट की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसमें सबसे पहले आपको जो डेट ध्यान रखनी है वो हड़प्पा सभ्यता का समय 2600 से 1900 ईसा पूर्व जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है वह अस्तित्व में आई थी। इससे पहले भी सभ्यता थी, बाद में भी थी। 1900 ईसा पूर्व से हमें पतन की स्थिति दिखाई देती है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट डेट है 1921 और 22 ध्यान रखोगे। दयाराम साहनी जो खुदाई करते हैं हड़प्पा में, और जो राखलदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो में खुदाई करते हैं। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण डेट है 1924, ये सबसे महत्वपूर्ण डेट है जब जॉन मार्शल पूरे विश्व के सामने सिंधु नदी घाटी सभ्यता की घोषणा कर देते हैं। फिर अर्नेस्ट मैके साहब द्वारा मोहनजोदड़ो में खुदाई। ये कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है। भारत का विभाजन हो गया, स्थान जो है पाकिस्तान में चले गए, लेकिन राव साहब के द्वारा लोथल में खुदाई करी गई, लाल साहब बीबी लाल के द्वारा कालीबंगा में खुदाई करी गई, और बिस्ट महोदय ने धोलावीरा में खुदाई करी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, राजा किसान और नगर में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मां जनपद कब अस्तित्व में आए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमें मां जनपदों के बारे में पता चलता है। सबसे महत्वपूर्ण डेट इसमें यहाँ पर ये स्थिति है वो रहेगी कि चंद्रगुप्त मौर्य कब गद्दी पर बैठे, क्योंकि यह आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया है। 321 ईसा पूर्व, ध्यान रखना, ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठते हैं। अशोक 272 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठते हैं। 261 ईसा पूर्व 8 वर्ष पूर्ण करने के बाद, अपने राजगद्दी के 8 वर्ष बाद जो है वह कलिंग पर जीत हासिल करते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी देखा कि कलिंग पर किस राजा ने जीत हासिल करी? अशोक ने करी। कब करी? 8 वर्ष पूर्ण करने के बाद। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मनुस्मृति का भी परीक्षा में पूछा हुआ है, कब संकलित की गई? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति का संकलन किया गया। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी और 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य यानी 4ठी शताब्दी में शुरू हो जाता है। समुद्रगुप्त कोई जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन चंद्रगुप्त याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 आपकी बुक के अंदर मेंशन कर दिया ये टाइम। काल रेखा में जो है डेट्स वह भी देखनी चाहिए, लेकिन राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन किताब के बीच में जो डेट आ गई है वह तो आपको 100% अच्छे से याद करनी है, तिथि याद करनी है। फिर हम बात करते हैं हर्षवर्धन, 7वीं शताब्दी याद कर लेना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1838। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट तिथि है जो आपको 100% याद रखनी है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व से शुरू हुई, 1000 वर्ष तक होती रही। अब मनुस्मृति की बात हमने सेकंड चैप्टर में कर ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड में पूछते हैं। वीएस कथांकर साहब ने महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना जो थी, महत्वाकांक्षी परियोजना, उसकी शुरुआत 1919 में करी। 47 वर्ष का समय लगा, 1966 में वह पूरी हुई। यह भी काफी बार परीक्षा में पूछा हुआ है। बीबी लाल ने जो खुदाई करी वह कब करी है? बीबी लाल ने हस्तिनापुर की खुदाई जो है 1951-52 में करी है। चलो अब चलते विचारक विश्वास इमारतों की तरफ। तो इसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है ऋग्वेदिक काल है। इसमें हम देखते हैं कि प्रारंभिक वैदिक परंपराएं स्टार्ट होती है 1000 से 500 में उत्तर वैदिक परंपरा। उपनिषद कब लिखे गए? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपनिषद लिखना शुरू होते हैं। बाकी ये डेट्स आपके इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। महावीर स्वामी का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म आपकी बुक में दिया नहीं है, तो उसको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरावती की खोज कब हुई और सांची के स्तूप की खोज कब हुई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अमरावती की खोज 1796 में हुई और सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में हुई। सांची को एक विश्व कला दाय घोषित करा 1999 में, और कर्णिगम ने भिलसा टॉप्स लिखी। यह भी किताब याद रख लेना, यह भी परीक्षा में पूछ सकते हैं, यूपी बोर्ड में अभी पूछा गया। चलो अब चलते हैं यात्रियों के नजरिए की तरफ। बार बार क्वेश्चन पूछ रहे। अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी, और 1017 में जब महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर अटैक किया था, उसी समय जो है यह अल-बरूनी को बंधक बनाकर लेकर आता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो कब आया? 13वीं शताब्दी याद रख लेना। इब्न बतूता का जन्म आपकी बुक में नहीं दिया, काल रेखा में दिया है, तो एग्जाम में पूछने की संभावना कम है, लेकिन यह बुक में चैप्टर में दे दिया है। इब्न बतूता कब पहुंचा? 1333 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? 12 वर्षों तक, 1656 से 1668। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है तिथि है। अब चलते भक्ति सूफी की तरफ। तो यहां पर ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, या पूछ सकते हैं। ये सेकंड चैप्टर में भी काल रेखा में है, और इस चैप्टर में तो चैप्टर के बीच में पूरा अच्छे से दिया है। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम जो है वह सिंध पर विजय प्राप्त करता है। बासवन्ना का टाइम पीरियड आपको दिया हुआ 1106 से 68, वेरी इंपॉर्टेंट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की मृत्यु कब हुई? 1235 में। निजामुद्दीन औलिया की 1325 में। यह किताब में अच्छे से दिया है। और गुरु नानक देव का जन्म 1639 तक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यह भी बुक में आपके बहुत अच्छे से दिया हुआ है।
चलो अब चलते एक साम्राज्य की राजधानी, यह तो हमेशा पूछ रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। और राक्षसी तांगड़ी युद्ध कब हुआ? 1565 में। और कॉलिन मैकेंजी ने मानचित्र कब बनाया? 1800 में। फिर हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल 1976 और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया। ये तो बार बार परीक्षा में रिपीटेड जो तिथियां जो पूछी जा रही है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा 1336 से 1485 संगम राजवंश है। फिर 1503 तक सुलू वंश की सत्ता रही। फिर कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड आता है 9 से 29, जो सबसे प्रतापी शासक थे। फिर हम देखते तालीकोटा का युद्ध हुआ। फ्लिट महोदय ने दीवारों के अभिलेख पढ़े 1876 के अंदर। चलो अब किसान जमींदार और राज्य की तरफ चलते हैं। तो इसमें ये आपके चैप्टर में तो कहीं पर नहीं है, लेकिन काल रेखा में दिया हुआ है और इसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आगे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तिथियां हैं। तो यह तो अभी आपको करनी ही चाहिए अच्छे से तैयार कि बाबर जो है भारत में बादशाह कब बनता है। 1526 में बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में बादशाह की गद्दी पर बैठता है। फिर हुमायूं 1530 में बैठा। फिर अकबर आता है 56 से 1605। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आईने अकबरी, अकबर जो है अबुल फजल से लिखवाना शुरू करता है। और ध्यान रखना है 42वें वर्ष में आपको बताया गया है आईने अकबरी 1591 में उसने पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी काम चलता रहा, क्योंकि 5 बार इसका संशोधन हुआ। 5 बार इसका संशोधन हुआ, यह ध्यान रखना है। और उसके बाद में जब अबुल फजल की हत्या हो जाएगी तब जाकर के ये काम पूरा हो गया था, यह ध्यान रखना है। तो आईने अकबरी का लेखन जो है वह कब खत्म होता है? आईने अकबरी का लेखन जो है 1598 में खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद में भी काम तो चलता रहा जब तक अबुल फजल की हत्या नहीं कर दी गई वीर सिंह बुंदेला द्वारा। तब तक उसमें 5 बार संशोधन किया और उसको बार बार लिखा जाता रहा। फिर जहांगीर बैठ जाता है 1605 में, शाहजहां 1628 में, औरंगजेब 58 में गद्दी पर बैठता है और नादिर शाह 1739 में भारत पर बहुत जबरदस्त आक्रमण करता है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली द्वारा, यह भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इटली का एक मुसाफिर है जोवन्ना कारेरी, जो चांदी के बहाव के बारे में बताता है ना। बहुत ज्यादा चांदी भारत में आई और इसीलिए चांदी की मुद्रा ढाली गई। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है 1690, जब इटली का मुसाफिर जोवन्ना कारेरी भारत आया था। अब चलते उपनिवेशवाद और देहात। यहां पर आधुनिक इतिहास की पुस्तक शुरू हो गई है। तो यहां पर अब जो मैं टाइम पीरियड बता रही हूं ये तो आपको बहुत 100% याद करना है, इसमें से परीक्षा में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास में जितनी भी तिथियां हैं वो सारी मैंने एक साथ यहां पर आपकी सुविधा के लिए बता दी है और आपको बहुत अच्छे से उसको लर्न करना, इसमें से क्वेश्चन 100% बनते हैं। सबसे पहले 1765 में हम देखते हैं कि बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया। चलो 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में सबसे पहले लागू की गई थी। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत होती है? 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के अंदर 1813 में प्रस्तुत होती है, यह ध्यान रखना है। 1002 पेज है, 800 से ज्यादा इसमें परिशिष्ट हैं। फिर बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? 1820 के अंदर। फिर संथाल विद्रोह, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1855-56 में। अमेरिका का गृह युद्ध 1861 में शुरू हुआ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दक्कन दंगा जो है वह 12 मई 1875 को होता है, 12 मई 1875 को होता है। और दक्कन दंगा की रिपोर्ट जो है वह 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं। चलो अब विद्रोही और राज पर चलते हैं। अवध के साथ वेलेजली सहायक संधि बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 1801 में करता है। अवध का अधिग्रहण किसके द्वारा कर दिया गया? किस आरोप से करा? कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने 1856 में। मेरठ में विद्रोह 1857, 10 मई 1857 इसकी डेट भी याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु तो 1858 में, उससे पहले ही जाट शामल की मृत्यु 1857 में हो गई थी। अब चलते गांधी जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर तो आंदोलन की डेट टाइम जरूर पूछते हैं। गांधी जी वापस आते 1915 में, प्रवासी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। 1916 के अंदर जो है हम देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में दोनों होम टाउन वाले खेड़ा और अहमदाबाद में जो है सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, असहयोग 1920 से 22 तक और खिलाफत भी 1920। चोरी चोरा कांड 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ, गांधी जी ने असहयोग वापस ले लिया। बारदोली सत्याग्रह और साइमन कमीशन का भारत आना दोनों ही 1928 है, यह अच्छे से ध्यान रखना। लाहौर अधिवेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट 1929 दिसंबर में। पहला स्वतंत्रता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 जनवरी 1930 में मनाया। फिर दांडी मार्च कहो या नमक सत्याग्रह कहो एक ही है, या आप कह दो सविनय अवज्ञा आंदोलन, वह भी एक ही है।
ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीजें एक ही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी को कहते हैं। ये 12 मार्च को शुरू करते हैं गांधी जी अपने आश्रम से और दांडी तक पहुंचते हैं। 6 अप्रैल को नमक उठाकर कानून तोड़ते हैं। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट है और सेकंड गोलमेज सम्मेलन है। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1931 में दूसरा और 1932 के अंदर सेकंड जो है वह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, यह भी ध्यान रखना। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ और उसी के अनुसार चुनाव हुए। 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए और उसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कांग्रेस इस्तीफा दे देती है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और गांधी जी का नोहाकली का दौरा 1946। 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है 16 अगस्त। ध्यान रखोगे कैबिनेट मिशन जो है वह भी ध्यान रखोगे कि यहां पर जो है 16 अगस्त जो है, यहां पर 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद। और गांधी जी की हत्या किसने कर दी? नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है, नाथूराम गोडसे जो है वह हत्या कर देता है 30 जनवरी को गांधी जी की। चलो अब चलते लास्ट हमारा संविधान वाला चैप्टर। 1919 और 1935 के 2 अधिनियम पारित हुए। 1919 में कार्यपालिका को विधायिका के प्रति आंशिक रूप से उत्तरदायी और 1935 में पूर्ण तरह से उत्तरदायी बना दिया गया। 1937 के जो चुनाव है उसमें हम देखते हैं 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ? 1946 के अंदर रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं चुनाव कब हुए? 45-46 में। ध्रुवीकरण पूरा हो गया, स्पष्ट हो गया, अब तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग होने ही है। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा है? नेहरू जी रखते हैं 13 दिसंबर 1946 को। एक क्वेश्चन यूपी में पूछा गया था, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब भी आपको यही ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी है। पोकर बहादुर पृथक निर्वाचन के पक्ष में बहुत जबरदस्त भाषण देते हैं। कब देते हैं? 27 अगस्त को। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर को और 26 जनवरी को 1950 को संविधान जो है वह लागू कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, सिर्फ एक ही वीडियो में, इसके द्वारा आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं।